चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं गरवारे टेक्निकल फाइबर्स लिमिटेड के जनाब शुजाउल रहमान साहब आए आमिर इदरीसी के बारे में अपने ख्यालात का इज़हार करें। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मेरा ये पहला इंटरेक्शन है एमपी से है। आमिर भाई से मेरे फ़ोन पे बात कई बार हुई लेकिन मिला आज पहली बार हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, माशाल्लाह आपने बहुत मेहनत की 17 साल और आपने एमपी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। मेरी भी मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरी एजुकेशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हुई और उसके बाद मैं हार्वर्ड से भी पढ़ने गया। तो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो सर सैयद साहब ने बनाया था, उसने आज कितने हज़ारों लाखों लोगों को आगे बढ़ाया है और करियर दिया है। मुझे लगता है कि एमपी जिस हिसाब से काम कर रहा है, हो सकता है आगे चल के हम लोग भी बातें करें कि एमपी ने भी बहुत से लोगों को करियर दिया और लाइफ दी। एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, थोड़ा डेटा दूंगा। मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आया हूँ तो मैं आपको डेटा देने की कोशिश करूँगा। इंडिया में आपको सबको मालूम है कि करीब 15% मुस्लिम पॉपुलेशन है इंडिया में। उस 15% में ग्रेजुएट्स जो हैं, जो लेटेस्ट एस्टीमेट है उसके हिसाब से 100 में 7 या 8 लोग ही ग्रेजुएट हो पाते हैं। तो अगर आप देखें कि 7-8% ग्रेजुएट पॉपुलेशन इंडिया में है, मुस्लिम की ग्रेजुएट पॉपुलेशन ओनली 4% है। तो ये 100 मुस्लिम्स हैं, उसमें 4 बच्चे ही ग्रेजुएट हो पाते हैं। अब ये आपका इनपुट है। अब आउटपुट की तरफ अगर आप जाएंगे तो आउटपुट ये है कि आप आज किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में जाइए। गवर्नमेंट कॉलेज से मेरा मुराद है आईआईटी है, एनआईटीज़ हैं या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं। इस टाइप के जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं उसमें नॉर्मली 1 से 2% मुस्लिम मिलता है। इंडियन गवर्नमेंट जो 100 रुपये खर्च करती है इन इंस्टीट्यूशन, इनको इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बोले जाते हैं, NIM, इंस्टीट्यूट नेशनल इंपॉर्टेंस, इनको 50 रुपये जाते हैं और ये हैं कुछ 100-150 इंस्टीट्यूट। तो यानी 50% पैसा इनके पास जाता है। मैं खुद अलीगढ़ का पढ़ा हूँ, शायद 100-150 रुपये मेरी फ़ीस थी। अभी भी आप अगर मान लीजिए किसी गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हैं तो 2,000-3,000 महीने की फ़ीस में आप पढ़ सकते हैं। लेकिन हमारे बच्चे नहीं पहुँच पा रहे हैं, 1 से 2% ही है। अब मैं प्राइवेट सेक्टर की तरफ आता हूँ। प्राइवेट सेक्टर में आज की डेट में काफ़ी लोग यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर से हैं। 3,500 लिस्टेड कंपनीज़ हैं इंडिया में। उन 3,500 लिस्टेड कंपनीज़ में शायद 15 या 20 कंपनीज़ हैं जो ओन्ड बाय मुस्लिम्स हैं। दैट्स इट, यानी 0.5%, 0.4% पकड़ लीजिए। और ये 3,500 कंपनी को जो लीड करते हैं, आप CEO बोलते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसमें शायद 1 या 2 मुस्लिम CEO हैं पूरे इंडिया में। तो 0.00 कुछ % है। तो ये आउटपुट है हमारा। और इनपुट तो आप समझ रहे हैं कि हमारे ग्रेजुएशन के 3-4% लोग कर रहे हैं। अब सवाल ये होता है कि ये प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है कि परसिवरेंस की प्रॉब्लम हमारी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा है। 10वीं पढ़ ली, 11वीं पढ़ ली, 12वीं पढ़ ली, तो उसके बाद आपने ज़ोमेटो में नौकरी कर ली या पंचर की दुकान खोल ली, कोई गाइडेंस नहीं मिल पाती। आमिर भाई जो इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, 200 सिटी में आपकी प्रेजेंस है। अगर वो 200 सिटी में हम सिर्फ 20 या 25 बच्चे ले लें हर सिटी से, जिसको आप मेंटर करें, तो 5,000 बच्चे आप हर साल मेंटर कर सकते हैं। और अगर उसके 30-40% लोग भी चले जाएँ इन इंस्टीट्यूट्स में, जो नेशनल इंपॉर्टेंस इंस्टीट्यूट हैं, 1,500-2 हज़ार बच्चे हमारे हर साल पहुंच जाएंगे। हो सकता है हमारा परसेंटेज जो 1-2 से 4-5% ऐसे ही पहुंच जाएगा। ये मुझे मेरी तरफ से एडवाइस रहेगी आमिर भाई और उनकी टीम को। आप लोग माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। इस तरीके से करिए कि माइक्रो मैनेजमेंट करके काम करें ताकि उसका रिज़ल्ट आए। एक और चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि ग्रेजुएट होना कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। ग्रेजुएट के बाद आपने क्या किया, प्रोफेशनल ग्रेजुएशन आपको होना चाहिए। जैसे आप चाहे कंप्यूटर कोर्स कर लें या आप इंजीनियरिंग कर लें, कुछ भी कोर्स कर लें, उसकी जॉब मार्केट में वैल्यू है। तो एक और चीज़ एमपी कर सकती है, मेंटरिंग, जो आई थिंक मुझे लग रहा है आप लोग कर रहे हैं। आज कुछ दिन पहले ही एक कंपनी इंडिया में लीडरशिप मैनेजमेंट की, उन्होंने 4-5 लोगों को मेंटर करने के लिए इंक्लूड किया पूरे इंडिया में, जो 100 बेस्ट लीडर्स होंगे इंडिया, उनको मेंटर करने के लिए। तो मुझे भी वो मौका मिला कि मैं उनको मेंटर कर सकूँ। तो मैं तो चाहूँगा मैं अपनी कम्युनिटी के बच्चों को मेंटर करूँ। जो लोग ग्रेजुएशन करने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब कर रहे हैं, उनको आगे कैसे बढ़ाना है, ये मेंटरशिप भी एमपी के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। तो ये 1-2 आइडिया है मेरे पास। मेरे ख्याल से ये अगर हम बच्चों को अच्छे इंस्टीट्यूट में पहुंचा पाएंगे और आपके जो पूरी रीच है, इतनी ज़बरदस्त रीच है, उसको आप यूज़ करें और फोकस करें सिर्फ कि हमारा जो 1-2% है आईआईटी में, मेडिकल में, डिफेंस में या पब्लिक सेक्टर में, वो कैसे 5 या 6% पहुँच जाए। और एक बच्चा जाता है तो उसकी पूरा ख़ानदान आगे पहुँच जाता है। तो बस यही मेरी बात है कि अब एंड में ये कहूँगा, रख हौसला,
वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शुजाउल साहब, आपने बहुत अच्छी बातें बहुत मुख्तसर वक्त में की। बहुत बहुत शुक्रिया।